विहीनस्य, जो गैया को रोज सानी चारा न्यार भूसा बंटा जिसको कहते वो नहीं खिलाता है, पुष्टिकारक आहार गाय को नित्य नहीं देता है, ये कब देगा? जब घर में गैया होगी तब। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का पैदा होना ही बेकार है, उसका जन्म निरर्थक है, उसका जन्म व्यर्थ है। लोग कहते कहाँ लिखा है, लोग गाय 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 चिल्लाते, पुराणों को उठा के देखते नहीं, पाठ करते नहीं। इससे आगे कोई क्या कहेगा? पर इन स्थलों पर लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती, सीधे पाठ करते हुए कथा भी कहेंगे तो इन स्थलों से कोई प्रयोजन ही नहीं, क्यों? गाय से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए भैया नित्य गाय का स्पर्श करो, गोदोहन भी सीखो, गाय की सेवा करना सीखो, नहीं तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। एक ग्वालियर में एक बहुत अमीर आदमी थे महाराज जी, सत्य घटना है। वो जैन परंपरा से थे, पर बड़े धनाढ्य थे, इतने श्रीमंत थे वो कि उस समय राजाओं का जमाना था। उन्होंने ग्वालियर महाराज से कह दिया था कि कभी राज्य पर अर्थ का संकट आवे तो अपने इस सेवक को आज्ञा दे देना। ऐसे थे वो। राजा कोई कमजोर आदमी होता है क्या? ग्वालियर के राजा को कह दिया था कि कभी कोई धन की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो आपका सेवक है। इतना धन था उन पर। 4 घोड़ों की बग्घी पर वो चलते थे। सुनी सुनाई बात सुना रहे। उनको कपड़ा पहनाने वाले सेवक अलग थे, उनकी धोती संभालने वाले, कपड़े संभालने वाले, उनकी मूछ बीच बीच में ठीक करने वाले सेवक अलग थे, जो मूछ ठीक करते थे। बढ़िया। अंटादार मूछ, बढ़िया पाग बांधते थे। अमीर आदमी थे, बड़े आदमी थे। जैन होते हुए भी सनातन धर्म की सभी पूजा पाठ वो करते थे। रुद्राभिषेक है, महालक्ष्मी पूजन है, और ब्राह्मणों के द्वारा कुछ न कुछ पाठ पूजा अनुष्ठान भी उनके यहाँ होता रहता था। ऐसे जैनी नहीं थे कि वो सनातन धर्म को न माने, ऐसे नहीं थे। अच्छा, काम उनके बहुत थे, जो काम करते उसी में उनको लाभ मिलता। तो उनके एक घनिष्ठ मित्र थे, शास्त्री जी, उनके एक घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने कहा कि हम भी आपके मित्र हैं, हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ हमको विफलता हाथ लगती है, और हम तो बहुत संकट में इस समय आ गए हैं। आपका ऐसा कौन सा प्रारब्ध है, कौन सी आपकी उपासना साधना है जिसके कारण आप कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा? आपने मिट्टी छू दी तो वो भी सोना हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, संकट तुम्हारे ऊपर है, वो तो हम तुमको जितनी सहायता चाहो उतना दे देंगे, तुमको कोई बात नहीं है, ब्याज भी नहीं चाहिए, ठीक हो जाए तो मूल दे देना हमको। बाकी तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नित्य का अनुष्ठान बताता हूं, मैं क्या करता हूं। तुम ठीक सवेरे 4 बजे हमारे यहां आ जाना, स्नान करके आना। वो 4 बजे उनके घर गए तो महाराज जी उनके निवास पर सुंदर गायें थी, और वे इतने बड़े आदमी, जिनकी मूछ संभालने वाले, जिनके कपड़े संभालने वाले भी नौकर थे, जो अपने हाथ से कुछ नहीं करते थे। वे लंगोटा कसे हुए, गमछा पहने हुए, और गैया का गोबर उठा रहे थे, गोष्ठ में सफाई कर रहे थे। गैया का गोष्ठ का गोबर साफ किया, गायों को स्थान बदला, और गायों की सानी अपने हाथ से की,
महाराज जी लगातार 3 घंटे सेवा करते रहे वो गायों की, 4 बजे से 7 बजे तक। और बोले मैं बिना स्नान के गौशाला में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? जब ये मेरी आराध्य उपास्य देवता हैं तो हम देवता की पूजा में बिना स्नान किए जाया जाता है क्या? इसके बाद फिर गोबर वगैरह शरीर में लग जाता है, वो बढ़िया से स्नान किया, फिर सब काम नौकर करते, नहलाना धुलाना कपड़ा पहनाना सब काम। पर गौ सेवा जीवन भर अपने हाथ से की। बोले ये गौ माता की महिमा है कि मैंने आज तक कोई ना कोई ग्रह प्रतिकूल होता है कि नक्षत्र प्रतिकूल होता है कि हमारी दशा खराब है, ना हमारी कभी दशा खराब रही ना हमारी कभी दिशा खराब रही। ये केवल और केवल गौ सेवा की महिमा है। और अपनी संतान से उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने घर में गाय रखकर अपने हाथ से सेवा करोगे तब तक लक्ष्मी जी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगी। जिस दिन तुम समझ लोगे कि हम तो नगर सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, हमारे अब घर में गैया का गोबर गोमूत्र गिरना अच्छा नहीं, बाहर इनको बंधवा दो, अलग गौशाला बना दो, और फिर जब ऐसा काम करने लग जाओगे ना तो फिर तुम साधारण बनिया रह जाओगे, फिर सेठ नहीं रह जाओगे। वो परिवार आज भी है लेकिन अब सेठ नहीं है। गो सेवा की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं गो महिमा का, गो सेवा का उपदेश स्वयं कर रहे हैं। महर्षि गौतम की पाठशाला में एक ब्राह्मणी का पुत्र जिसका नाम था सत्यकाम, उसकी माता का नाम था जावाला। वो महर्षि गौतम के पास गया कि भगवान मेरा उपनयन संस्कार कराइए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तुम कौन हो? ब्राह्मण हो? बोले हाँ ब्राह्मण तो हूं। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले मुझे ज्ञात नहीं है। तो मां से पूछ के नहीं आए? बोले माता मेरी परम पतिव्रता है, इतनी भोली भाली सीधी सादी, उसने अपने पति का नाम कभी पूछा ही नहीं, न जानने की कोशिश की। तो मेरे पिताजी तो दिवंगत हो चुके हैं, इस समय केवल मैं हूं और मेरी मां है। तो गोत्र का पता है? बोले गोत्र का भी पता नहीं है। बस मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माता का नाम जावाला है। तो महर्षि गौतम ने कहा, महर्षि गौतम बोले कि ये निश्चित ब्राह्मण है। और ध्यान से सुनो, गोत्र का पता नहीं लगा। जब गोत्र का ही पता नहीं लगा तो प्रवर का क्या पता लगेगा? गोत्र प्रवर का ज्ञान नहीं हुआ तो किस शाखा का ये ब्राह्मण है ये कैसे पता चलेगा? कुछ पता नहीं चला। लेकिन गौतम बोले कि निश्चित ब्राह्मण है। क्यों? इतने निश्चल निष्कपट भाव से सत्य को उद्घाटित करने की सामर्थ्य केवल ब्राह्मण शरीर में होती है, दूसरे में नहीं। दूसरा कुछ न कुछ चतुराई खेल जाएगा, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। हमारे ऊपर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कथा तो कहते पर ब्राह्मणों का पक्षपात ज्यादा लेते हैं। भाई लेकिन शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण की महिमा भरी पड़ी है। हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा होगी। ब्राह्मण की रक्षा क्या है? ब्राह्मण की रक्षा है उसके ब्रह्मत्व की सुरक्षा। ब्रह्मत्व की सुरक्षा कैसे होगी? समय से सभी संस्कार होंगे, सांग वेद का अध्ययन संपन्न श्रद्धा पूर्वक प्राचीन परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से जो वैदिक ज्ञान का संप्रदाय है, उस संप्रदाय से जब वह वेद वेदांग का अध्ययन करेगा और फिर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा, तप और स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा, अब फिर समय आने पर वानप्रस्थ और इसके बाद फिर संन्यास ग्रहण करेगा।
ऐसा जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, यही है ब्राह्मण में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा। ब्राह्मण अपने स्वरूप में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो क्षत्रिय अपने आप विकृत होने से बच जाएगा, क्षत्रिय ठीक हो जाएगा। क्षत्रियों में क्षत्रियत्व का आधान हो जाएगा। क्षत्रियों में क्षत्रियत्व क्या है व्यास जी? क्षत्रिय जाति तो है, पर दुर्भाग्य से क्षत्रियत्व तिरोहित हो चुका है। कहीं कोई बीज रूप में हो तुम नहीं कह सकते। क्षत्रियत्व के रहते हुए गाय का वध हो जाए, क्षत्रियत्व के होते हुए अबलाओं पर अत्याचार हो जाए, साधु और ब्राह्मण पर अत्याचार हो जाए, दीन दुखियों पर अत्याचार हो जाए, क्षत्रियत्व के होते हुए देश विधर्मियों के द्वारा गुलाम हो जाए, ये कैसे संभव है? क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हुआ? ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व के नष्ट होने से क्षत्रियों का क्षत्रियत्व नष्ट हुआ। वैश्यों का वैश्यत्व नष्ट हो गया। वैश्य जाति तो है पर उसका वैश्यत्व नहीं है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यक्रम स्वभावजम, क्या वैश्य अपने धर्म में प्रतिष्ठित है? वैश्यों की समृद्धि तो गाय से ही आंकी जाती थी। वैश्यों में कौन बड़ा है? बोले जिस वैश्य के पास ज्यादा गाय हैं वो बड़ा है। महाराज जी पुराणों में लिखा है कि वैश्य के पास 100 गाय हो जाएं और वो यज्ञ ना करे तो उसको पाप लगता है। 100 गाय हो गई तो यज्ञ करना, वर्ष में एक यज्ञ करना अनिवार्य है। अब 100 गाय हो जाएं तो एक यज्ञ करे, और 1000 गाय हो जाएं तो कितने यज्ञ करे? 10 यज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? और 1,00,000 2 लाख गैया हो किसी भाग्यशाली के पास, तब तो उसका जीवन ही यज्ञमय हो जाएगा। गाय तो यज्ञ का ही साधन है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। तो ब्राह्मण में ब्रह्मत्व के नष्ट होने से क्षत्रियों का क्षत्रियत्व नष्ट हुआ, वैश्यों का वैश्यत्व नष्ट हुआ और शूद्रों का शूद्रत्व नष्ट हुआ। शूद्रों का शूद्रत्व क्या है? उनकी सेवा धर्म से उदासीनता। स्कंद पुराण के सृष्टि प्रकरण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने गोवंश की रक्षा और गोवंश की सेवा और ब्राह्मणों के उपकार के लिए शूद्र वर्ण की सृष्टि की, स्पष्ट स्कंद पुराण में लिखा है। अब लोग कहते हैं उसको दलित, क्या कहते हैं? दलित। अरे राम राम, दलित कहना शूद्र वर्ग को गाली देना है। तब आप कहेंगे फिर आप लोग, आपके पूर्वज क्या कहते थे? अंग्रेजों ने, नेताओं ने एक शब्द का आविष्कार किया, दलित। वस्तुतः हमारे यहाँ कोई दलित नहीं था। हमारे यहाँ ब्राह्मण को अग्रज कहते हैं, तो चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अग्रज माने जो पहले पैदा हुआ, अग्रज जो पीछे पैदा हुआ, अंत्यज। अंत्यज माने सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। कहां द्वेष था, कहां घृणा थी? पूरे संसार में भूखमरी बेरोजगारी आई है वर्णाश्रम धर्म के तिरस्कार से। काम फिर भी नहीं चला पूरे संसार का व्यास जी। वैकल्पिक ब्राह्मण का निर्माण, वैकल्पिक क्षत्रिय का निर्माण। वैकल्पिक ब्राह्मण का निर्माण समझते हो? पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला वर्ग वैकल्पिक ब्राह्मण है।
सेना में, पुलिस में काम करने वाला, सीमा पर खड़ा रहने वाला वैकल्पिक क्षत्रिय है। कोई भी व्यक्ति व्यापार करने लग जाए वो वैकल्पिक वैश्य है, और ब्राह्मण भी झाड़ू देने लग जाए तो वैकल्पिक शूद्र है। तो काम तो पूरे संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से चल रहा है। लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था, ये व्यवस्था संभालने की चीज नहीं है, ये व्यवस्था बिगाड़ने की परंपरा है। उसका कारण समझे नहीं समझे गोविंद जी, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहां भारतवर्ष में देखिए, जन्म और कर्म दो चीजें हैं। तो पहले जन्म है कि कर्म? क्या है पहले? बोलो, ईमानदारी से बोलो। पहले जन्म है, इसके बाद कर्म है। जैसे नाक पहले बनी और गंध उसके बाद बनी, तो नाक पहले, नाक नहीं होगी तो गंध आप कैसे लेंगे? कर्म सुगंध लेना है और जन्म नाक। रूप कर्म है, रूप का दर्शन करना, और वो ग्राहक उसकी इंद्रिय आंख है। तो आप इंद्रियों में देखें कि पहले उनमें जन्म है, इसके बाद कर्म है। ऐसा नहीं कर सकते कि कर्म के अनुसार जन्म की व्यवस्था कर दी जाए, उल्टा पलटा हो जाएगा। तो जो कौशल वंश परंपरागत संस्कारों से अपने कार्य में जो कौशल व्यक्ति को प्राप्त होगा, उसे अलग से कुछ श्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर अब वैकल्पिक बनाओगे तो उसको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी वैसा नहीं बन पाएगा। हम रंगलक्ष्मी विद्यालय पढ़ने जा रहे थे, वृंदावन की बात है, हमारे ब्रह्मकुंड पर एक छोटा बच्चा, जितना ये छोटा हर्षित ब्रह्मचारी है, इससे 1 आध साल बड़ा होगा, एक छोटा बच्चा छोटा चाक रख के महाराज जी कुल्हड़ बना रहा था। एक डंडा लगा के घुमाता, इतना सा चाक, इतना मिट्टी का धौंदा रख के पट कुल्हड़ बना रहा था। हम कम से कम 10 मिनट खड़े खड़े देखते रहे, कि आश्चर्य है। लौट के हमने महाराज जी को बताया, महाराज जी इतना छोटा बच्चा इतने बढ़िया कुल्हड़ बना रहा। तो महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, तुमको सीखना पड़े यह काम तो 4-6 साल लगाने पड़ेंगे, फिर भी इतने बढ़िया कुल्हड़ बनाना नहीं आएगा तुमको। क्योंकि हाँ, अब ब्राह्मण के बालक को कहो कि भाई कलश स्थापन कर दो, चौक पूर दो, देवता की स्थापना कर दो, तो वो आप कर दोगे। लेकिन आपको कहो कि आप कुल्हड़ बनाओ तो नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जन्मगत संस्कार उस प्रकार के नहीं है। अब रही बात फल की, जन्म कर्म और उसका फल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आचार्य जी सबसे ऊंची बात सनातन धर्म की यह है कि फल में भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो फल ब्राह्मण धर्म का पालन करने से ब्राह्मण को मिलेगा, वही फल क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म के पालन से मिल जाएगा, वही वैश्यों को वैश्य धर्म के पालन से मिल जाएगा, वही शूद्रों को शूद्र वाले धर्म के पालन से मिल जाएगा। आप भारतवर्ष के उस जाति का समाज बताओ जिसमें कोई महान भगवत प्राप्त संत न हुआ हो। सेन जी नाई कुल के थे, व्यास जी सदेह वैकुंठ गए, सदेह। आज भी बांधवगढ़ जिले में वो जगह है जहां से शरीर के सहित कीर्तन करते करते भगवत धाम चले गए। धन्ना जी जाट थे, टोंक धुवन कला में। आज भी वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां धन्ना जी कीर्तन करते थे, उनके शरीर पर केसर की वर्षा होती थी। और वो भी धन्ना जी भी सदेह भगवत धाम गए। एक जाट थे, एक नाई कुल में थे। कुबा जी का चरित्र आता है हमारे भक्तमाल ग्रंथ में।
वह 52 द्वारों में एक द्वारे के आचार्य हैं कुबा जी, उनकी बड़ी पवित्र परंपरा है। संत श्री कुबा जी महाराज, जिनके ठाकुर जान राय ठाकुर जी विराजमान हैं। कितना अद्भुत चरित्र है। कुम्हार के कुल में उनका जन्म हुआ था, पर इतने उच्च कोटि के भक्त, इतने उच्च कोटि के भक्त कि बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक थे। और तो और काशी जैसे स्थान में चर्मकार कुल में उत्पन्न होने वाले संत श्री रैदास जी महाराज, जिनके संबंध में नाभाजी की घोषणा है कि वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। तो जब सबरी का कल्याण हो रहा है, रैदास का कल्याण हो रहा है, स्वपच वाल्मीकि का कल्याण हो रहा है, निषाद का कल्याण हो रहा है, केवट का कल्याण हो रहा है, कोल भीलों का कल्याण हो रहा है, तो भाई बाधा कहां आ गई? भैया सच्ची बात हम बतावें, सच्ची बात यह है कि जिस फल की प्राप्ति ब्राह्मण को कठोर तप और स्वाध्याय से होती है, वह फल केवल सेवा करते करते हुए भगवान की भक्ति करके शूद्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुराणों में प्रसंग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रसंग है। श्री व्यास जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे, मध्याह्न संध्या कर रहे थे, और उसी समय कुछ ऋषि धर्म विषयक जिज्ञासा लेकर के व्यास जी के निकट आए। आश्रम पे गए तो व्यास पत्नी से कहा कि माताजी भगवान व्यास कहाँ हैं? बोले वो तो गंगा जी गए, मध्याह्न संध्या करने गए। तो ऋषि वहीं पहुंच गए। व्यास जी वहीं, संध्या तो हो गई थी, जप कर रहे थे, गायत्री का कटी पर्यंत गंगा जी के जल में खड़े हो गए, जप कर रहे थे व्यास जी। तो व्यास जी का जब जप संपन्न हो गया, संध्या पूरी हो गई, तो ऋषियों ने उनको बाहर से ही प्रणाम किया। और तो अरे आप लोग सब कैसे पधारे हैं? बोले हम कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं, आप आश्रम पर चलें फिर बैठकर। बोले नहीं, कोई धर्म विषयक प्रश्न हो तो यहीं बता दो, यहीं समाधान हो जाएगा। तो उन ऋषियों ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो व्यास जी ने गोता लगाया और गोता लगाकर बोले चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। तो ऋषियों ने कहा और भी कुछ श्रेष्ठ है। फिर व्यास जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई। बोले चारों युगों में, पहले कहा था चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, अब की बार कहा चारों युगों में शूद्र श्रेष्ठ है। हाँ, चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। अब सबके कान खड़े कर लो साहब। कलयुग को तो कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जलमल मीना, और वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। और उस कलयुग को व्यास जी पता नहीं आज भांग पी के आए हैं क्या, ऐसा बता रहे हैं। बताओ क्या बोल रहे हैं व्यास जी? कहते शूद्र श्रेष्ठ है। तीसरी बार गोता लगाया तो फिर आपने अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करते हुए कहा, मैं अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श कर, मैंने शपथ ले रहा हूं, गंगा जी के मध्य खड़े होकर शपथ पूर्वक कह रहा हूं, चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है, और पूरी मानव जाति में स्त्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। ऋषियों ने कहा महाराज आपने कह दिया तो संदेह तो हमको नहीं है, पर अब कृपा करके इसको समझावें, चारों युगों में कलयुग कैसे श्रेष्ठ है? बोले चारों युगों में कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य युगों में कल्याण सस्ता नहीं था, बहुत महंगा था। अब देखिए पुराणों की बात बता रहे हैं हम, अब हम
पुराणों के श्लोक खोल के करेंगे तो आज तो कथा ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सामने हमारे उपस्थित हैं, फिर भी हम उनका भाव बोल रहे हैं। सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करते हुए, भोगों का सर्वथा त्याग पूर्वक कठोर तप करते हुए 12 वर्षों तक तप करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है सतयुग में, वही पुण्य फल 12 महीने तक श्रौत स्मार्त यज्ञों के अनुष्ठान से त्रेता के लोगों को प्राप्त हो जाता था। जो सतयुग में 12 वर्ष, वही त्रेता में 12 महीना। और जो सतयुग में 12 वर्ष में, त्रेता में 12 महीनों में पुण्य प्राप्त होता था, वही पुण्य द्वापर के साधकों में केवल नारद पांचरात्र आदि आगम की विधियों से, शास्त्रीय विधि से भगवान के मंदिर की स्थापना करके भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा में केवल 12 दिन में प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में बोले सतयुग के 12 वर्ष, त्रेता के 12 महीने का यज्ञ और द्वापर के 12 दिन की शास्त्रीय विधि से उपासना, वो तीनों युगों का पुण्य कलौ तदहो रात्रेण। कलयुग में 24 घंटे में केवल अखंड कीर्तन कर लो, अखंड मानस पाठ कर लो, 24 घंटे में 12 वर्ष का, 12 महीने का, 12 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, कृताज सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे सस्ती है, सबसे सरल है। इसलिए भैया कल्याण की दृष्टि से कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। ऋषि बोले अब आ गया समझ में। हम लोग दिन रात कलयुग को गाली पढ़ते थे, उसकी विशेषता ही नहीं समझते। अच्छा हुआ आपने बता दिया। दूसरा क्या कहा? चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। तब व्यासी ने बताया कि ब्राह्मण धर्म का पालन कितना कठिन है, क्षत्रियों के धर्म का पालन करना कितना कठिन है, वैश्यों के धर्म का पालन करना भी कितना कठिन है। अब देखो, चतुर्थ वर्ण को न तो त्रिकाल संध्या करनी है, न अग्निहोत्र करना है, न तपस्या करनी है, ना ही कोई विशेष स्वाध्याय करना है, केवल सेवा की और भगवान का भजन किया, भक्ति की। उसी से जो ब्राह्मणों को मिल रहा है, जो क्षत्रियों को मिल रहा है, जो वैश्यों को मिल रहा है, तीनों को मिलकर जो मिलेगा वो केवल स्वधर्म पालन से, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतो रविरत स्वे स्वे कर्मण्यभिरतो संसिद्धिम लभते जना ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ये सब जो गीता जी की बातें, वो सेवा की ही तो बातें हैं। दूसरी बात ये है कि उच्च वर्ण के व्यक्ति में जात्यभिमान वो प्रायः नहीं जाता है, वो तो कहीं ना कहीं रहता है भीतर से। पर इस वर्ण में जन्म लेने वाले को भगवान ने कितनी कृपा की, जन्म से उनको अभिमान करने की जरूरत ही नहीं है। आहा, क्या कहें। अहम शून्य व्यक्ति में ही प्रेम का प्रकाश होता है, अहम शून्य व्यक्ति में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जब कल्याण की पक्की पूरी गारंटी है, तब आपको फिर अपने स्वधर्म के अतिक्रमण की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। केवल भगवान की भक्ति ऐसी है जो संसार के सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त द्वेष, भय और घृणा, इनसे एकदम पूरे समाज को विमुक्त कर सकती है। अभी राम कथा में क्या सुन रहे हैं आप? और फिर तीसरी बात बताई, नारी श्रेष्ठ है। नारी इसलिए श्रेष्ठ है कि नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी। न तो द्विजाति संस्कार हैं,
न गुरुकुल में निवास है, न अग्निहोत्र है, कुछ नहीं है। केवल और केवल पातिव्रत धर्म के पालन से वो अपना कल्याण नहीं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आप धर्मनिष्ठ होंगे तो आपके अपना कल्याण, आपके कुल का कल्याण होगा। पर ये नारी यदि पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो पति के कुल को भी पवित्र कर देती है और अपने माता पिता के कुल को भी पवित्र कर देती है। जब श्री जानकी जी को चित्रकूट में राजर्षि जनक जी ने तपस्विनी वेश में देखा तो रोने लग गए। बोले, बेटी सीते, तुमने आज सूर्य वंश को भी धन्य कर दिया, इक्ष्वाकु कुल को भी पवित्र कर दिया और निमि वंश को भी पवित्र कर दिया। क्या क्या तो फल प्राप्ति में जब भेद नहीं है तो समस्या फिर कहां आई? फल प्राप्ति में तो भेद नहीं है, और अधिक उनको ज्यादा सस्ता है फल, उनका कल्याण होना ज्यादा सरल है, तब समस्या कहां आ गई? समस्या कहीं नहीं आई। समस्या केवल यही थी, अंग्रेज इस देश के ताने बाने को तितर बितर करना चाहते थे। सबको एक सूत्र में बांधने वाली गाय, पहले गाय की उपेक्षा शुरू की, गाय की हिंसा शुरू की, और धीरे धीरे समाज बढ़ते बढ़ते राग द्वेष में बहुत अधिक बढ़ गया। हम ये नहीं कहते महाराज जी, उस काल में कुछ मूढ़ कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, कुछ मूढ़ मतियों ने अपने ही एक वर्ग की घोर उपेक्षा भी की। ऐतिहासिक घटनाएं उसकी साक्षी है। वस्तुतः उन पर अत्याचार किया गया, तो भगवान तो सबको समय देते हैं। बोले, ठीक है, तुमने कर लिया, अब तुम नीचे आओ, इनको ऊपर करेंगे हम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, ये ठीक नहीं था, ये अनुचित था, क्योंकि इस प्रकार का निर्देश हमारे यहां कहीं भी, हमारे यहां तो सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्वान पुरुष कुत्ते में भी उसी परमात्मा का अनुभव करते हैं और चांडाल में भी उसी परमात्मा का अनुभव करते हैं। इसलिए हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि वैकल्पिक ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय से काम नहीं चलेगा, वैकल्पिक वैश्य से काम नहीं चलेगा, वैकल्पिक शूद्र से काम नहीं चलेगा। विशुद्ध ब्राह्मण, विशुद्ध क्षत्रिय, विशुद्ध वैश्य, विशुद्ध शूद्र चाहिए, विशुद्ध ब्रह्मचारी चाहिए, विशुद्ध गृहस्थ चाहिए, विशुद्ध वानप्रस्थी चाहिए और विशुद्ध सन्यासी चाहिए। यही वर्णाश्रम धर्म है, और ये वर्णाश्रम धर्म भगवान की उपासना का साधन है। देखिए, श्री राम स्नेही परंपरा के की एक आचार्य पीठ खेड़ापा धाम में है। परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज के द्वारा स्थापित है। उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज हुए, शिष्य भी थे, पुत्र भी थे। नाम राम नाम जप की बड़ी अद्भुत परंपरा उनमें रही और एक से एक बढ़कर सिद्ध हुए। तब पूर्व जन्म में बड़ौदा क्षेत्र में रामदास जी महाराज, उनके शिष्य दयालदास जी महाराज, दोनों गुरु चेला थे पूर्व जन्म में, और गुरुजी दंडी सन्यासी थे और शिष्य भी उनके दंडी सन्यासी ही थे, दोनों ही सिद्ध कोटि के थे। तो गुरुजी जो थे उनमें बड़ी भारी करुणा थी, लोगों को भगवान के भजन में लगाते थे, राम नाम जप में लगाते थे, भक्ति का उपदेश देते थे, लोग सत्संग लाभ प्राप्त करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय श्री राधे। तीन बार बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो एक अंत्यज सत्संग में आता था। उस अंत्यज ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, हम तो अंत्यज हैं, पर हम आपके सत्संग के प्रभाव में आकर के हमने अशुद्ध आहार विहार का सर्वथा त्याग कर दिया है, राम नाम का जप करता हूँ, घर में हमारे तुलसी है, क्या एकादशी जागरण कीर्तन के लिए आप हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या? बड़े दीन भाव से उसने पूछा। बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, गैया के गोबर से अपने आंगन को लीप देना और बीच में तुलसी जी विराजमान कर देना, हम आएंगे और कीर्तन करेंगे। तो तुलसी के पास बैठकर उन्होंने रात भर संकीर्तन किया। हो उस वर्ग के जो लोग थे वो लोग भी आए, वो लोग भी संकीर्तन में सम्मिलित हुए। आप एकादशी को कुछ लेते तो थे ही नहीं, एकादशी को तो उपवास होता है। लौट के आए तो इस बात की बड़ी, बड़ौदा क्षेत्र की घटना है महाराज जी ये, तो इस बात की बड़ी निंदा होने लग गई कि बताओ इतने बड़े स्वामी जी वहाँ चले गए, सत्संग के नाम पर वहाँ चले गए, बताओ। तो शिष्य को अच्छा नहीं लगा, गुरु जी की निंदा होने लगी तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो गुरु हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आपको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक तो उदारता ठीक थी कि वहाँ आपके सत्संग में कोई भी आ रहा है, सत्संग लाभ कर रहा है, ठीक है, पर उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी? तब उन्होंने कहा कि तुमने उसके भाव को नहीं देखा, उसका भाव कितना उच्च कोटि का था, उसके मन में दीनता कैसी थी, भगवान के प्रति प्रेम उसके मन में कैसा था, ये सब बात तुम भूल गए। और जहां गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि है और जहां तुलसी जी विराजमान हैं, वो तो, और जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, वहां भी अपावनता रह गई, वहां भी नीचता रह गई। तो भगवान की महिमा, तुलसी की महिमा, नाम की महिमा क्या होगी फिर? क्या भक्त नरसिंह मेहता निम्न जाति के व्यक्ति के घर में कीर्तन करने नहीं गए थे क्या? उनके चरित्र में आता है। तो हमको बिल्कुल ग्लानि नहीं है, संसार हमारी घोर निंदा करे इसकी हमको कोई परवाह नहीं। हम गए और ऐसा कोई व्यक्ति कोई भी हमको बुलाएगा हम जाएंगे। तो शिष्य उसने कहा गुरुजी अब कुछ भी कहो, आप तो बड़े हो, आपको हम क्या कहें, आपको थोड़ा जाति का विचार तो करना चाहिए। तो 2-3 बार जाति जाति कह दिया उन्होंने शिष्य ने। तो गुरुजी के मुंह से वाणी निकल गई, सिद्ध पुरुष तो थे ही। उन्होंने कहा भाई देखो, तुम भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, दंडधारी सन्यासी हो, लेकिन इतना भारी जाति अभिमान तुम्हारे भीतर भरा हुआ है तो इस जन्म में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जिस जाति की तुमने भक्ति होने पर भी निंदा की है, उसी जाति में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, अंत्यज कुल में जन्म लेना पड़ेगा। उस वहां जन्म लेने के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का है, पर अभी कल्याण नहीं होगा। उस शिष्य भी महाराज विलक्षण ही थे। शिष्य ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुजी हमको तो बिल्कुल तैयार हैं, आप जो कह दे सो हम तो प्रसन्नतापूर्वक तैयार हैं उस कुल में जाने के लिए।
पर मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पिता भी आप ही मेरे हों और गुरु भी आप ही मेरे हों। हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बताओ, तुम हमको भी फांस लिया साथ में, हमको भी लपेट लिया साथ में, लेकिन चलो तुमने हमारी बहुत निश्चल भाव से सेवा की है, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे लिए हम आएंगे। और अंत्यज कुल में ही श्री रामदास जी महाराज प्रकट हुए। उनके पुत्र भी थे, शिष्य भी थे, श्री दयालदास जी महाराज। महाराज जोधपुर स्टेट के महाराज साहब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। आप विचार कीजिए, राजगुरुओं ने उनके प्रति गुरुभाव स्वीकार किया। कहाँ रह गई जाति? हमने उदाहरण दिया था कि मिट्टी के कलश में गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, तो बड़े बड़े महापुरुष उसको प्रणाम करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं। और सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो तो महापुरुष उसका स्पर्श भी नहीं करते, स्पर्श करके स्नान करते हैं वस्त्रों के सहित। इसलिए ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो, सुवर्ण घट मदिरा भरा, साधु निंदा सो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए गोस्पर्श विहीनस्य गोदोहन मजानतः, गोपोषण विहीनस्य प्राहुर्जन्म निरर्थकम। जो गोस्पर्श विहीन है, जिसे गोदोहन करना नहीं आता है, जो गाय का पोषण माने गाय को पौष्टिक आहार नित्य प्रति नहीं देता है, उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है। अब और आगे कह रहे हैं भगवान गरुड़ जी से, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गरुड़ जी से। महाराज जी ये श्लोक लिखने लिखाने योग्य, अंकित करवाने योग्य श्लोक है। गोग्रासम प्रदातुश्च गोपुष्टिम चाप्य कुर्वतः, गतिर्नास्तेव नास्तेव ग्राम चांडालवत् स्मृतः। जो नित्य गोग्रास नहीं देता है, गायों को पुष्टिकारक आहार नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति की गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहते जिस गांव में ऐसे लोग रहते हों जो गोग्रास न देते हों, गोपुष्टि कारक सेवा न करते हों गाय की, ऐसे गांव को चांडालों का गांव समझना चाहिए, उस गांव का जल भी नहीं पीना चाहिए। तो हमको लगा अब और बातें हैं, बस इन्हीं को हम कह करके प्रणाम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय
राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप लोगों ने सुना कि भरत जी महाराज श्री रघुनाथ जी के चरणों में उपस्थित हैं। वशिष्ठ जी का संदेश पहुंचा और भरत जी तत्काल लौट करके आए। राम जी को किस विधि से अयोध्या वापस लाया जाए, इस संबंध में जो भी विचार महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने दिए थे, उन सबका निराकरण श्री भरत जी ने कर दिया। और अंत में भरत जी के प्रेम को देख करके, भरत बचन सुनी देखी स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत जी की वाणी सुनकर के, प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर के महर्षि वशिष्ठ सभा के सहित विदेह हो गए, अर्थात इतने प्रेम विभोर हो गए कि उनकी देह की सुधबुध समाप्त हो गई। और महर्षि की अवस्था क्या हो गई भरत जी के प्रेम को देखकर। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावना बोहति बेरा। और करे को भरत बनाई, सरसी सीप की सिंधु समान। सरसी सीप की सिंधु समान। अबला शब्द का उच्चारण भरतलाल जी के वचनों को सुनकर, भरत जी के अपूर्व प्रेम को देखकर पूरी सभा के सहित महर्षि वशिष्ठ विदेह हो गए। उनको देहाध्यास की विस्मृति हो गई, क्योंकि भरत जी की महा महिमा अगाध प्रेम समुद्र के समान है। और उस भाव समुद्र को वशिष्ठ अपनी बुद्धि के द्वारा पार जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि भरत की जो महामहिमा रूपी जो अगाध समुद्र है, उसको पार जाने में मेरी बुद्धि तो अबला स्त्री के जैसी है। उस अबला स्त्री के जैसे महर्षि की स्थिति हो गई, जो स्वयं तो असमर्थ है ही पार जाने में, अब साधनांतर को ढूंढ रही है कि कोई साधन मिल जाए, उस साधन का आश्रय लेकर मैं पार हो जाऊं। लेकिन न तो उसे जहाज मिला, न उसे नाव मिली, और न उसे बेड़ा मिला। तीन चीजें कही हैं शास्त्री जी, ये जो है ना पर्यायवाची नहीं है। जहाज अलग है, नाव अलग है, और बेड़ा अलग है। हैं सब जल संतरण के यान ही, लेकिन पारिभाषिक शब्द हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं। जहाज किसको कहेंगे, बेड़ा किसको कहेंगे, नौका किसको कहेंगे, सब अलग अलग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे भाई आप ही विचार करके बताओ कि नदी में पैदा होने वाली सीपी, सीप जो होती है, जिसको संस्कृत में सुक्ति कहते हैं,
उस सुक्ति में, सीपी में क्या समुद्र समाहित हो सकता है? क्या समुद्र अट सकता है क्या? जैसे सीपी में समुद्र समाहित नहीं हो सकता, आज भरत जी की महामहिमा तो समुद्र के जैसी हो गई। और उस महामहिमा अगाध भाव गांधीर्य के आगे वशिष्ठ जैसे महान ऋषि की बुद्धि सीपी की जैसी हो गई। वशिष्ठ जी को थोड़ा बुरा लगना चाहिए था कि हमारे जितने प्रस्ताव थे सबको खंडित कर दिया भरत जी ने, सबका खंडन कर दिया। आज तक सूर्यवंश में कोई ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसने हमारी बात काटी हो, हमारे सामने जवान चलाई हो, हमारे सामने कुछ बोला हो। और ये हाथ जोड़कर रोते रोते सब बोलता चला जा रहा है, तो मन में थोड़ा उनके असंतोष होना चाहिए था। लेकिन भरत मुनि मन भीतर भाए, भीतर भीतर बहुत अच्छे लगे भरत जी, और सहित समाज राम पही आए। पूरे समाज के सहित चलकर वशिष्ठ जी राम जी के चरणों में पहुंच गए। भीतर भाए आवश्यक है। हमारी शिष्यता व्यास जी तब धन्य है जब अपने गुरुजनों को हम बाहर से नहीं भीतर से अच्छे लगने लग जाएं। बाहर से तो कई बार मुख देखी बात भी कही जाती है, पर भीतर से अच्छे लग जाएं तो बाहर से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भीतर से अच्छे लग जाएं, इसका तात्पर्य क्या है? भरत लाल जी ने अपने गुरुदेव के हृदय में जगह बना ली। अब भीतर जहां केवल रघुनाथ जी विराजे थे, अब साथ ही साथ भरत जी भी अविचल भाव से विराज गए, भीतर से अच्छे लगने लगे। वशिष्ठ जी ने एक समाधान दिया था, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। लेकिन समाधान तो है कि तुम दोनों वन में चले जाओ और श्री राम लक्ष्मण जानकी जी लौटकर अयोध्या आ जाए। ज्यादा नहीं, 14 वर्ष तुमको प्रभु से पृथक रहना पड़ेगा। वशिष्ठ जी को बोलने में थोड़ा संकोच आ रहा था। उनको लगता था कि भरत जी तो कहेंगे भाई जैसे हमको पहले वियोग था, अब फिर हमको वियोग हुए तो कोई बढ़िया समाधान नहीं हुआ। शायद